नमस्कार, सुप्रभात, मॉर्निंग। मैं हूं आनंद सर और आप देख रहे हैं प्यारे साथियों आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा क्लास है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी का हमने लेकर के आया है एमसीक्यू, जो आपके इम्तहान में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों पहले नंबर प्रश्न की ओर। और पहला नंबर हमारा जो प्रश्न इंडिकेट कर रहा है स्क्रीन पर कि कौन सा चर भारत में सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है पशुएं। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा, निम्न में कौन सा राज्य पशुपालन में महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है उसके विषय में पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा केरल। प्यारे साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ रहा हो, समझ में आ रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि पढ़ने से हमें बेनिफिट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करें, जिनसे कि सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों को भी परीक्षा में अच्छा नंबर से पास होने से कोई रोक ना सके। तो चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर साथियों। और क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही आंसर हो जाएगा हमारा पशुपालन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं की खेती, किसकी खेती के लिए, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगला नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कर रहा है, चावल या धान की खेती संबंधित है किससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, और डी में लिखा है गहन निर्वहन कृषि से। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलो दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलो। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न को आप देखते चलेंगे, परीक्षा में न जाने कौन से प्रश्न आ जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। देखो क्वेश्चन करा, रबी की फसल पैदा होती है कब, किस ऋतु में, लिखेंगे शीत ऋतु में। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आने वाला है, कह रहा है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। ए नंबर में तो लिखा है कहवा, ये तो नहीं होगा। अगले नंबर देखो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, बी में कहता है कोको, सी में गन्ना, और चौथा में कहता है हमारे डी में चुकंदर। लेकिन राइट आंसर हो जाएगा कोको। अगला नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, यानी सबसे जो आगे है उसके विषय में पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका भी राइट आंसर देखिए सी नंबर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। इसका राइट आंसर जो हमारा निकल करके आ जाएगा गन्ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना। अगला नंबर प्रश्न देखो। क्वेश्चन करा, सुंदरबन किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हित में से कौन पेय फसल है। पेय का मतलब होता है पीने वाला। इसमें चाय को भी हम लोग पीते हैं, कॉफी को भी पीते हैं, इस कारण राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बगानी फसल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है, बगानी फसल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का। क्वेश्चन को पहले देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोको। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। ये पूछा जा रहा है, उत्पादक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हरियाणा। अगला नंबर प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है? इसका राइट आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा सीमांत भूमि। क्वेश्चन कर रहा है सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, कहां पर सफल रही है उसका नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कपास। रेशेदार फसल का उदाहरण कपास। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चाय। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन का रहा हॉर्टिकल्चर संबंधित है किससे? राइट आंसर हो जाएगा फल एवं सब्जी से। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा माही बेसिन। ए नंबर राइट आंसर है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है इसमें। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु अपरदन। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। भारत में चाय की खेती कहां से आरंभ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी से। अरेबिका संबंधित है कॉफी से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जूट उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में कौन जूट उत्पादक राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रबी फसल की बुआई कब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर। गेहूं फसल उदाहरण है किसका? रबी फसल। चावल में अग्रणी राज्य, चावल में अग्रणी राज्य कौन है? राइट आंसर पश्चिम बंगाल। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्न में किसमें टैनिन पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चाय। निम्न में कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राइट आंसर असम। निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। डी नंबर राइट आंसर। ट्रंक कृषि का
बंद है। कौन सा कृषि? ट्रंक कृषि का संबंध है सब्जी से। रोबस्टा संबंधित है से, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन पर चलते हैं और डी नंबर ऑप्शन दे रहा है कहवा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है नरमा संबंधित है किससे? कपास से। निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी नंबर राइट। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक सूखा प्रणव राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? ऑप्शन देखते हैं आगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी बेसिन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मृदा लवणता। क्वेश्चन करा जल जन्य रोग है, क्या है? अतिसार। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुना। यमुना कहाँ बहती है? दिल्ली में, आगरा में। क्वेश्चन करा दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? लिखेंगे तालाब। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन के नीरू मीरू संबंधित किससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संभर प्रबंधन से। लूनी नदी, कौन सी नदी? लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पायकार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर कुल जल कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3%। और इस तरह से प्यारे साथियों हमने 50+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक एक प्रश्न को देखें और देखने के उपरांत आप कमेंट के माध्यम जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन, और साथ में ये भी बताएं कि आप लोग कितने प्रश्नों को हल किए हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।